जय हिंद दोस्तों। आज एग्रोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। ठीक है, एग्रोनॉमी क्या होता है, एग्रोनॉमी मतलब कौन कौन सा एग्रोनॉमी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा जाता है, वो सब आज के लेक्चर में बताएंगे। आज से पहले जो कल वाला लेक्चर था उसमें हम बताए थे एग्रीकल्चर क्या होता है। आज बताएंगे कि एग्रोनॉमी क्या होता है। एग्रीकल्चर का एक सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, वही आज बताएंगे कि क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी आज का फर्स्ट लेक्चर। देखिए तो एग्रोनॉमी क्या होता है। एग्रोनॉमी जो है आपका एग्रोनॉमी है जो दो ग्रीक वर्ड से का मिलकर बना है। जो एग्रोनॉमी है ग्रीक वर्ड है जो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है आपका एग्रोस होता है, एक होता है नोमोस। एग्रोस का मीनिंग होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि फील्ड का मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। इसका डिफिनेशन नहीं, एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी जो है डिफिनेशन एग्रोनॉमी के देख लेते हैं। इसमें बेसिकली होता है क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब क्या किया जाता है इसमें पढ़ाई किया जाता है कि हमको क्रॉप से प्रोडक्शन ज़्यादा मतलब हो। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चर साइंस, जो है एग्रीकल्चर साइंस एग्रोनॉमी, जो डील करता है क्या चीज़, प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट, यानी कि फील्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी ये होता है आपका काम होता है वो सब क्या इस एग्रोनॉमी में पढ़ा जाता है, जिससे क्या होता है हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त हो। तो एग्रोनॉमी का ये डिफिनेशन हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। अब क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में क्रॉपिंग सीजन मतलब कौन कौन सा है। जैसे कि आपका सीजन जो होता है मौसम में चेंज जब होता है उसको क्या बोलते हैं, आपका सीजन बोलते हैं। जैसे कभी गर्मी का मौसम होता है, कभी ठंड का मौसम होता है, कभी बरसात का मौसम होता है। उसके आधार पर हम, जैसे कि अब हर एक क्रॉप अलग अलग सीजन में ग्रो होता है। कोई ठंड में ग्रो होता है, तो कोई आपका बरसात में, तो कोई क्या होता है आपका गर्मी में ग्रो होता है। तो उसको मतलब बांटा गया है इंडिया में सीजन के अनुसार क्रॉप को। सबसे पहले देखते हैं आपका एक मिनट, सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर मतलब ईयर क्या होता है। एग्रीकल्चर ईयर जैसे कि हर एक मतलब कि आप जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार क्या होता है साल होता है। फिर आपका हिंदी कैलेंडर के अनुसार जैसे चैत से स्टार्ट होता है आपका चलता है कितना, फागुन तक चलता है। वैसा ही एक एग्रीकल्चर ईयर होता है। एग्रीकल्चर ईयर जो होता है आपका 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक चलता है। उसके बीच में जो आपका महीना होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर ईयर के अंदर आता है। अब देखिए इंडिया में बेसिकली 2 सीजन होता है, मतलब सीजन के अनुसार क्रॉप को बांटा गया है। एक आपका होता है खरीफ सीजन, एक होता है आपका खरीफ, एक होता है आपका रबी। इसको खरीफ को आप राइनी सीजन भी बोल सकते हैं, राइनी सीजन, या इसको बोला जाता है मानसून सीजन। और फिर आपका रबी को आप विंटर सीजन भी बोल सकते हैं, विंटर सीजन। तो हमारे इंडिया में मेन 2 ही सीजन है, एक खरीफ सीजन होता है, एक रबी सीजन होता है। ये जो खरीफ और जो रबी सीजन है ये आपका अरेबिक वर्ड से क्या हुआ है, मतलब अरेबिक वर्ड से क्या ये लिया गया है, खरीफ और रबी, जिसका मतलब होता है आपका ऑटम, यानी खरीफ का मतलब होता है ऑटम, और आपका और रबी का मतलब होता है आपका स्प्रिंग, यानी बसंत ऋतु जिसको बोला जाता है। और आपका एक और सीजन होता है समर सीजन, जो खरीफ और रबी के बीच में, जैसे कि आपका खरीफ और रबी के बीच में जो समय बचता है उसमें जो खेती की जाती है उसको बोला जाता है समर सीजन बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है खरीफ सीजन, मतलब कब इसको खरीफ सीजन में जो क्रॉप को कब ग्रो करते हैं, कब उसको हार्वेस्ट करते हैं, वो दिया गया है। तो खरीफ सीजन में देख लीजिए आप, खरीफ सीजन के जो आपका
जो टाइम होता है, ओवरऑल टाइम जो होता है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक चलता है, यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ये आपका खरीफ सीजन होता है, जिसमें हार्वेस्टिंग यानी कि आपका कटाई हो जाता है सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में कटाई हो जाती है। और ये इसको मानसून क्रॉप भी बोला जाता है, ये खरीफ सीजन को आप मानसून क्रॉप भी बोल सकते हैं। फिर इस जो खरीफ सीजन के जो क्रॉप होते हैं इसमें मतलब ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं राइस को ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, sorghum को, मैज यानी मक्का को, ये ज्वार हो गया, फिर आपका टी को, रबर को, कॉफ़ी को, ग्वार को, शीशम को, फिर सब कुछ सीरियल भी, कुछ अनाज भी इसमें आ जाते हैं। फिर अरहर दाल हो गया आपका, पियर मिलेट्स हो गया, फिर सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, वाइल्ड सीड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या खरीफ सीजन के क्रॉप होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो होता है बुआई हो जाता है आपका जुलाई में बुआई हो जाता है और अक्टूबर तक, नवंबर तक इसकी क्या होती है, कटाई हो जाती है। तो खरीफ सीजन आपका हो गया। फिर आपका रबी सीजन जो होता है, इसका जो बुआई होता है अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में होता है। जो इसकी बुआई जो होती है अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में होती है, और जो कटाई हो जाती है वो आपका फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में, मतलब कि इसकी कटाई हो जाती है। इसको विंटर सीजन क्रॉप भी बोला जाता है। जो रबी क्रॉप होते हैं इसको विंटर सीजन क्रॉप भी बोला जाता है। इसमें होता है कि इसको कोल्ड यानी कि ठंडा मौसम की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए। जो इसमें इस सीजन में जो क्रॉप होते हैं उसको ठंडा मौसम की आवश्यकता पड़ती है ग्रोथ के लिए, और इसको क्या होता है, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एग्जांपल में व्हीट, ये ठंड के मौसम में इसको बोया जाता है। ओट हो गया आपका, जौ हो गया, बारले जौ हो गया, या फिर आपका जई हो गया, फिर जौ हो गया, बारले, फिर आपका दाल वाले जितने क्रॉप होते हैं, फिर सीरियल अनाज वाले हो जाते हैं, फिर वाइल्ड सीड जो तेल वाले होते हैं, फिर लाइन सीड हो गया आपका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या रबी क्रॉप के ये हैं, सीजन के क्रॉप हैं ये सब। एक मिनट। फिर एक होता है जायद होता है। जायद सीजन जो होता है आपका, जो जायद सीजन होता है ये खरीफ और रबी के बीच में जो समय जो बचता है, तो उसमें जो खेती की जाती है वो क्या होता है, जायद सीजन का मतलब कि ये सीजन बोला जाता है। जैसे कि सोइंग, यानी कि सोइंग जो होता है मार्च और जून। जैसे कि रबी की कटाई कब हो जाती है, आपका मार्च में हो जाती है कंप्लीट। मार्च में आप फिर आपका जो होता है खरीफ का होता है बुआई कब होता है, जून जुलाई में मतलब उसकी बुआई होती है। तो बीच में जो समय, मार्च और जून के बीच में जो समय बचता है उसमें जो अब खेती की जाती है उसको क्या बोला जाता है, जायद सीजन बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि इस सीजन के क्रॉप के लिए आपको गर्म और सूखा क्या मौसम की आवश्यकता पड़ती है, काहे के लिए, ग्रोथ के लिए। और लॉन्गर यानी कि लंबा समय, जैसे कि अभी आपको पता है मार्च और जो होता है जून के बीच में जो समय होता है, दिन होता है, वो क्या होता है, लंबा होता है। तो इसको ग्रोथ के लिए क्या होता है, गर्म और क्या होता है, ड्राई सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और आपका जो होता है फ्लावरिंग की है, फूल उसमें आने के लिए कम से लंबा समय की आवश्यकता पड़ती है, जो जायद सीजन के जो क्रॉप होते हैं। एग्जांपल में जैसे कि सीजनल आपका फ्रूट हो गया, जैसे कि आपका वाटरमेलन हो गया, म्यूस्क मेलन हो गया, फिर कुकुम्बर हो गया, खीरा हो गया, ये सब क्या चीज़ है, आपका जायद सीजन का क्रॉप है। इसमें कुछ वेजिटेबल भी आ जाते हैं, जैसे कि फिंगर लेडीज फिंगर जो होता है वो हो जाता है, और सब मतलब बहुत सारे क्रॉप जो होते हैं वेजिटेबल यानी कि सब्जी वाली जितनी क्रॉप होती है क्या जायद में आती है। फिर आपका ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या चीज़ का मौसम, आपका बारिश है, बादल उदल छाया हुआ है, इसमें पानी खेतों में लगा हुआ है। तो इसको क्या, ये क्या है, ये आपका खरीफ सीजन का क्या है, क्रॉप है। फिर आपको ये दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ क्या है, फॉग यानी कि कुहासा दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो खेती की जाती है इस मौसम में, जो इसको क्या बोला जाता है, रबी सीजन का क्रॉप बोला जाता है। फिर आपका ये आपका दिखाई दे रहा होगा यानी कि क्या है, वाटरमेलन है। ये किस सीजन का क्रॉप है, आपका जायद सीजन का क्रॉप है। अब क्रॉप क्या है, क्रॉप किसको बोलेंगे, मान लीजिए कि हमारे आसपास में बहुत सारे जो प्लांट हैं,
क्या वो सबको क्रॉप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्रॉप उसी को बोलेंगे जिसको हम लोग खुद क्या उसको उगाते हैं और उसको कटाई करते हैं, जिससे हमको क्या कुछ प्रॉफिट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे क्रॉप हैं, तो सबको तो प्लांट्स है जिसको क्रॉप तो नहीं बोल सकते हैं। तो जिससे हमको क्या फ़ायदा हो, जिसको हम लोग खुद बोते हैं या खुद ही कटाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि आप डिफिनेशन में देख लीजिए, डिफिनेशन में देख लीजिए आप, रिफर्स टू प्लांट सोन एंड हार्वेस्टेड बाय मैन, यानी कि एक मनुष्य के द्वारा जो प्लांट्स को क्या बोया जाता है और काटा जाता है, काहे के लिए? यानी कि इकोनॉमिक पर्पज के लिए, यानी जिससे हमको क्या कुछ प्रॉफिट मिले, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। अब आपका सीरियल क्या होता है? सीरियल यानी कि आपका अनाज क्या होता है? तो अनाज क्या होता है? जो हम लोग क्रॉप को ग्रो करते हैं उससे जो हमको ग्रेन मिलता है, यानी कि सीड मिलता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? खाने के पर्पज में हम लोग क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं। 1 मिनट, कहाँ चला गया? देखिए, जो सीरियल होता है, अनाज होता है, हम उसको बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो क्रॉप को ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं, यानी कटाई करते हैं, जिससे हम लोग को क्या कुछ सीड मिलता है, ग्रेन मिलता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? खाने के पर्पज में यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सीरियल बोलते हैं, यानी कि उसको अनाज बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए आप, क्या दिया हुआ है। जिस डिफिनेशन में बोल रहा है आपका, सीरियल आर दी कल्टिवेटेड ग्रासेज, यानी कि ग्रास फैमिली का जो, ग्रेमनी फैमिली जो ग्रास फैमिली का जो क्रॉप होते हैं उसको क्या बोलते? कटाई करते हैं और क्या बोलते हैं? उसको ग्रो करते हैं फॉर देयर इडिबल स्टार्च, यानी स्टार्ची ग्रहण के लिए, जिसमें क्या होता है? जो खाया जाता है उसमें स्टार्च पाया जाता है। जो सीरियल क्रॉप के जितने भी आपका ग्रेन होता है, यानी कि सीड होता है, उसमें स्टार्च पाया जाता है। इसका जो सीड होता है, आपका ग्रेन होता है, वो क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है, जिसको यूज करते हैं हम लोग काय के लिए? स्टेपल फूड में, यानी कि मुख्य भोजन के रूप में उसका जो सीड होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आपका राइस का क्रॉप हो गया, व्हीट हो गया, मैज हो गया, आपका बार्ले हो गया, ओट हो गया, ये सब क्या चीज़ है? सीरियल है, यानी कि अनाज वाली जितने क्रॉप हैं। अब देखिए मिलेट्स क्या होता है। तो मिलेट्स, आपका मिलेट्स क्या होता है? मिलेट्स ये क्रॉप ही होता है। मिलेट जो है एक क्रॉप होता है, और क्या होता है? एक अनाज ही होता है। मतलब क्रॉप जो होता है वो अनाज ही, उसका जो सीड वो अनाज ही होता है, लेकिन क्या बोल, इसका जो सीड होता है ना वो छोटा होता है। जो सीरियल जो अनाज होता है उसका जो सीड होता है वो बड़ा बड़ा होता है, और मिलेट्स का जो सीड होता है वो छोटा होता है। और जो ये जो होता है मिलेट्स होता है, ये हमारा जब जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके पहले हम लोग इंडिया में ये मिलेट्स को ज़्यादा ये करते थे, ग्रो करते थे। लेकिन जब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो इसके बाद में इसका खेती कम होने लगा। ये जो होता है आपका, जो लोग पुअर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो इसका मतलब मुख्य भोजन होता है मिलेट्स। जो साउथ अफ्रीका के जितने भी कंट्री हैं, वो वहाँ पे साउथ अफ्रीका जो अफ्रीकाई कंट्री हैं वहाँ पे क्या किया जाता है? इस मिलेट्स का ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसका जो सीड होता है क्या होता है? आपका स्मॉल होता है। इसका जो सीड होता है आपका स्मॉल होता है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम मतलब फूड नहीं है। लेकिन अब 2023 में एक इंटरनेशनल जो मिलेट्स ईयर मनाया गया है, जिसमें ये मिलेट्स पर ज़्यादा आपका ये फोकस किया गया है। तो ये जो होता है आपका स्टेपल फूड फॉर पीपुल ऑफ पुअर, यानी जो गरीब लोग होते हैं, ये मुख्य भोजन होता है मिलेट्स। मिलेट्स जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मेजर मिलेट्स, एक होता है माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स में जो आपका सीड जैसे कि एक बड़ा होता है उसको आप मेजर में रखा गया है, और उससे भी जो छोटा होता है उसको माइनर मिलेट्स बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा होता है उसको आप ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसका आप सीरियल बोलते हैं। तो मेजर मिलेट्स में आप देख लीजिए, जैसे sorghum हो गया, जवार हो गया, आपका पियर मिलेट्स हो गया, फिर बाजरा हो गया, फिंगर मिलेट्स हो गया, रागी हो गया, ये सब क्या चीज़ है? मेजर मिलेट्स है। अब माइनर में आपका जैसे कि फॉक्सटेल हो गया, लिटिल मिलेट्स हो गया, जैसे कॉमन मिलेट्स हो गया, कोदो हो गया, ये सब क्या चीज़ है? माइनर मिलेट्स में इसको रखा गया है। अब देखिए सूडो सीरियल क्या होता है। सूडो सीरियल एक सीरियल ही होता है, कि अनाज ही होता है, लेकिन इसका जो
मतलब लोग अनाज ही होता है लेकिन उसी की तरह दिखाई देता है, लेकिन रियल में जो होता है ना ये सीरियल नहीं होता है, तो उसको क्या बोला, सीडो सीरियल बोला गया है। यानी सूडो सीरियल यानी कि जैसे कि शैडो होता है, परछाई होता है, वैसे ही एक सीरियल का परछाई के रूप, यानी कि उसका मतलब कॉपी टाइप का होता है, लेकिन वो क्या होता है, रियल में सीरियल नहीं होता है। इसमें आपका बकव्हीट आता है, फिर आपका क्वाइनोआ होता है, अमरंथ होता है। तो जो ये आपका फिगर दिखाई दे रहा होगा जो आपका व्हीट की तरह दिखाई दे रहा है, वो क्या है, बकव्हीट है ये वाला। फिर आपका क्वाइनोआ जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, क्वाइनोआ इसको बोलते हैं। एमरंथ को ये आपका ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, सूडो सीरियल है। जो ये सीरियल नहीं होता है लेकिन सीरियल की तरह ही ये क्या होता है, इसको मतलब यूज किया जाता है खाने में। अब आपका आगे आपका लेग्यूम क्रॉप क्या होता है, जैसे कि हमारे जो क्रॉप होते हैं वो बहुत सारे मतलब अलग अलग पर्पज के लिए जैसे यूज करते हैं। कोई क्रॉप होता है तेल वाला होता है, कोई होता है आपका क्या बोलते हैं दाल वाला होता है, कोई आपका खाने वाला होता है, कोई अनाज वाला होता है, कोई आपका क्रॉप जो होता है आपका जिससे फाइबर मिलता है, फिर और क्रॉप जो होता है आपका जिससे फूल मिलता है, फिर आपका होता है ऑर्नामेंटल सुगंधित वाला जो होता है, फिर आपका मेडिसिनल क्रॉप होता है। तो ये सब क्या है, तो अब देख लीजिए इसमें लेग्यूम क्रॉप क्या होता है, लेग्यूम बोलिए चाहे पल्स क्रॉप बोलिए, क्या होता है, क्या होता है। तो जो क्रॉप को हम लोग क्या दाल के रूप में यूज करते हैं वो क्या होता है, लेग्यूम क्रॉप उसको बोला जाता है। फिर आपका आगे दिया है आपका वाइल्ड सीड क्रॉप क्या होता है, वाइल्ड सीड जिससे हमको तेल प्राप्त होता है, जिससे तेल मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड सीड क्रॉप। इसमें एग्जाम्पल में आप देख लीजिए ग्राउंडनट हो गया, सीसम हो गया, फिर सनफ्लावर हो गया, फिर आपका कास्टर हो गया, लाइनसीड हो गया। ये कास्टर जो होता है इसका ये जो होता है अरंडी होता है, तो इसका खाने के पर्पज यूज नहीं करते हैं, इसको मेडिसिन बनाया जाता है। फिर आपका जैसे फॉडर क्रॉप क्या होगा, चारे वाला जो होता है क्रॉप क्या होता है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मवेशी को, जिसको फॉडर क्रॉप आर दी क्रॉप ग्रो एक्सक्लूसिवली फॉर दी लाइव स्टॉक, यानी मवेशी के लिए जो क्रॉप को हम लोग ये करते हैं उगाते हैं चारे के लिए, उसको क्या बोलते हैं, फॉडर क्रॉप बोलते हैं या फॉरेज क्रॉप बोलते हैं। फिर आपका हमारे जो इंडिया में मेजर क्रॉप जैसे कौन कौन सा है, जैसे कि क्रॉप तो बहुत सारे हैं लेकिन मेजर उसमें मतलब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है किस किस क्रॉप को। जैसे कि एक आपका कैश क्रॉप हो गया, प्लांटेशन क्रॉप हो गया, फूड क्रॉप हो गया, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो गया। तो कैश क्रॉप में भी बहुत सारे आते हैं क्रॉप आते हैं, प्लांटेशन क्रॉप में भी बहुत सारे क्रॉप आते हैं, फॉडर क्रॉप में भी बहुत सारे क्रॉप आते हैं, हॉर्टिकल्चर में भी बहुत सारे क्रॉप आते हैं। तो अब बताएंगे कि कैश क्रॉप क्या होता है। कैश क्रॉप होता है जो एक क्या जिसको हम लोग मेन पर्पज यानी कि मुनाफा कमाना होता है, जिसको हम लोग ग्रो करते हैं, जिस क्रॉप को जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, उसको क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि इस कैश क्रॉप में आपका जैसे मसाला हो गया, टोबैको हो गया, फिर आपका जिसको तंबाकू बोलते हैं, कॉटन यानी कि कॉटन जिसको ये होता है आपका रेशा प्राप्त होता है, वाइल्ड सीजन है तेल वाला जितने भी क्रॉप होते हैं। फिर आपका प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है, प्लांटेशन क्रॉप एक सिंगल क्रॉप यानी एक क्रॉप जो होता है ना बहुत बड़े क्षेत्र पर मतलब लार्ज एरिया में जिसको ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप। जैसे रबर की खेती हो बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है, केवल देखिएगा तो रबर ही उसका प्लांट आपको दिखाई देगा। फिर आपका जैसे कॉफ़ी है तो कॉफ़ी का भी बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें केवल देखिएगा कॉफ़ी का ही खेती किया गया हो रहता है। फिर कोकोनट के देखिएगा बहुत बड़ा क्षेत्र में क्या होता है आपका कोकोनट रहता है। टी बहुत बड़ा क्षेत्र में क्या केवल देखिएगा टी पूरा उसका प्लांट लगा हुआ है, तो उसका प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। अब फूड क्रॉप क्या, फूड क्रॉप जिसको मेन रूप से हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, खाने के रूप में यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मैज हो गया, यानी कि चावल, गेहूँ, मक्का, दाल, फिर मिलेट्स जो मिलेट्स बताए हैं वो इसमें क्या होता है फूड क्रॉप में आता है। फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप में जैसे वेजिटेबल यानी सब्जी और फ्रूट हो गया। फिर आप में इसमें फ्लावर हो जाता है, ऑर्नामेंटल हो जाता है, मेडिसिनल क्रॉप होता है, ये सब क्या होता है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप। अब एक एक डिफिनेशन देख लेते हैं कैश क्रॉप क्या होता है। तो कैश क्रॉप सच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल टू अर्न हार्ड कैश, यानी कि वही जो बताए हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रो करते हैं काहे के लिए, जिससे हमको क्या हो कैश प्राप्त हो। जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, फिर इसमें आपका शुगर केन हो गया, ये सब क्या चीज़ है कैश क्रॉप का ये है। फिर आपका प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है, प्लांटेशन क्रॉप आर दोज विच आर कल्टिवेटेड ऑन
एक्सटेंसिव स्केल लाइक जैसे टी, कॉफ़ी एंड क्या हो रबर, एक्सटेंसिव है बहुत बड़ा क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव बोलते हैं। फिर आपका जैसे कि फूड क्रॉप में क्या होता है, फूड क्रॉप में जिसको ये रखा गया जैसे कि आपका ये फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, स्यूडो सीरियल हो गया, फिर आपका कुछ इसमें आपका ये शुगर केन में आ जाता है, वाइल्ड क्रॉप भी आता है, ये सब क्या है, फूड क्रॉप होता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या होता है, हॉर्टिकल्चर वो भी बताए हैं जो जिसमें एग्रीकल्चर का एक ब्रांच होता है जिसमें क्या गार्डनिंग यानी जो गार्डन की जो फसल होती है, जो क्रॉप होती है उसको इसमें ग्रो किया जाता है। फिर आपका जनरली फ्रूट, इसमें मेन रूप से क्या होता है, फ्रूट वाले जितने फल वाले क्रॉप होते हैं, प्लांट होते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर क्रॉप बोला जाता है। जैसे सब्जी वाली हो गया, फिर ऑर्नामेंटल यानी कि जो सुगंधित, जिससे सुगंध क्या होता है, ज़्यादा सुगंधित प्लांट को क्या इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप में रखा गया है। अब देखिए जो क्रॉप होता है, हर एक क्रॉप का देखिएगा क्या उसका लाइफ जो होता है अलग अलग होता है। कोई आपका 3 महीना का किसी का लाइफ होता है, किसी का 1 साल का होता है, किसी का 6 महीना का होता है, किसी का 100 साल का होता है। वैसे जो क्रॉप होता है लाइफ साइकिल, उसको क्या 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी होता है एनुअल क्रॉप, जिस क्रॉप का क्या होता है 1 साल से मतलब उसका जो होता है लाइफ साइकिल, जो अपने 1 साल के अंडर ही क्या होता है वो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। वो अपना 1 ही साल में क्या होता है ग्रो कर लेता है, वो अपना फल फूल जो होता है वो अपना दे देता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एनुअल क्रॉप में रखा गया है। जिसमें आपका जैसे कि आपका व्हीट जो होता है 4 मंथ से मतलब 4 मंथ में यहाँ अपना क्या होता है फल फूल सारा चीज़ अपना दे देता है। राइस भी होता है उसी में, मैज जो मक्का होता है, मस्टर्ड यानी सरसों जो होता है उसका एनुअल में रखा गया, यानी 1 साल के भीतर ही अपना क्या करता है लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। उसको क्या बोला, एनुअल क्रॉप बोला गया है। फिर एक होता है आपका बाइन्युअल क्रॉप होता है। बाइन्युअल क्रॉप जो होता है कि आपका जिसका 2 साल का क्या होता है आपका लाइफ साइकिल होता है। फर्स्ट साल में क्या करता है अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, यानी कि जितना भी उसका जड़ हो गया, आपका सूट हो गया, जो फिर आपका जो लीफ हो गया, पत्ती उती, जितना भी वेजिटेटिव ग्रोथ करना होता है वो ग्रोथ कर लेता है। और दूसरा साल जब जैसे होता है तो अपना फल फूल देना स्टार्ट करता है, उसको बाइन्युअल क्रॉप बोलते हैं। इसमें आपका जैसे कि आपका जैसे शुगर बीट हो गया, बीट रूट हो गया एक्सेट्रा, ये क्या होता है आपका बाइन्युअल क्रॉप होता है। ये 2 साल में ही अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। फिर आपका जैसे पेरेनियल क्रॉप, ये पेरेनियल क्रॉप उसको जिसका लाइफ साइकिल क्या होता है 3 साल या 3 साल से अधिक होता है, उसको पेरेनियल क्रॉप बोला जाता है। जैसे कि आपका नेपियर फॉडर हो गया, ग्रास हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब 3 साल से क्या होता है अधिक इसके लाइफ साइकिल होता है, तो इसको क्या बोलते हैं पेरेनियल क्रॉप बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट, यानी कि हर एक क्रॉप का क्या होता है अलग अलग जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो किस क्रॉप को मतलब किसी क्रॉप को आपको ठंडी जलवायु के जो ठंडी मौसम की आवश्यकता पड़ती है। फिर किसी क्रॉप को आपको गर्म मतलब कि गर्म क्षेत्र में क्या होता है वो अपना ग्रो करता है। कोई होता है कि न ज़्यादा उसको ठंड की मतलब ठंडा मौसम की आवश्यकता पड़ती है, न ज़्यादा गर्म की। तो उसी के अनुसार मतलब कि 3 भागों में उसको बांटा गया है क्रॉप को। एक होता है ट्रॉपिकल क्रॉप में उस क्रॉप को रखा गया है जो आपका गर्म जो क्लाइमेट जिस गर्म मौसम के ज़्यादा ये अपना जो गर्म मौसम में अच्छा अपना क्या होता है अपना ग्रो अच्छा करता है, जिसके खेती किया जाता है। तो उसमें आपका जैसे कि आपका हो गया राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ज्वार हो गया, ये सब क्या चीज़ है ट्रॉपिकल है, इसको गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। सब ट्रॉपिकल में आपका जैसे राइस हो गया, कॉटन हो गया, इसमें इसको ना ज़्यादा ठंडा की आवश्यकता पड़ती है और ना ज़्यादा गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, बीच बीच में ये अपना ग्रो को हो जाता है, तो इसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। और टेम्परेट में होता है इसको ठंडा जिसको कूल क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपका व्हीट हो गया, व्हीट ठंड के मौसम में क्या होता है खेती की जाती है, बारले ठंड के मौसम में, ओट हो गया, ग्राम हो गया, पोटैटो, ये सब क्या होता है इसको ठंडा मौसम की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको क्या बोलते हैं टेम्परेट क्रॉप में इसको रखा गया है। अब होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चर मेथड, यानी कि वाटर के हर एक क्रॉप क्या होता है अलग अलग मतलब किसी को ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, किसी को कम पानी मतलब पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके अनुसार 2 भागों में बांटा गया क्रॉप को। एक रेनफेड क्रॉप होता है, एक होता है आपका इरिगेटेड क्रॉप होता है। तो रेनफेड क्रॉप ये होता है जो बारिश के पानी से ही अपना क्या होता है अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है, उसको अलग से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो इरिगेटेड क्रॉप होता है उसको बारिश के पानी के अलावा खुद से यानी कि इरिगेशन के माध्यम से यानी कि सिंचाई के माध्यम से उसको पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो देख लीजिए रेनफेड क्रॉप में आपका जैसे कि एग्जाम्पल में ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, ये सबको क्या होता है
बारिश के पानी से ही क्या होता है, ये अपना ग्रो कर लेता है, ये अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। इरिगेटेड में जैसे चिल्ली हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, पापा, इसको अलग से सिंचाई नहीं दीजिएगा, ये सब क्रॉप को तो क्या होगा ही नहीं, ग्रो हो जाएगा लेकिन उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। फिर आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ फोटो पीरियड, यानी प्रकाश के आवश्यकता के अनुसार भी क्या होता है, प्लांट को जो क्रॉप होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में उसको रखा गया जिसको 12 घंटा से क्या होता है, कम मतलब प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। जैसे कि जवार हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, आपका राइस हो गया, इसको 12 घंटा से कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। और लॉन्ग डे प्लांट में उसको रखा गया जिसको क्या होता है 10 घंटा से ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि व्हीट हो गया, बार्ले हो गया। फिर आपका डे न्यूट्रल होता है, इसमें इसको कम प्रकाश चाहिए, ज़्यादा प्रकाश इससे कोई मतलब नहीं। किसी भी जहाँ ठंड कम भी प्रकाश जाता होगा उसमें वो ग्रो हो जाएगा। जैसे मैज हो गया, किसी भी सीजन में इसको ग्रो कर सकते हैं। टोमेटो किसी भी सीजन में इसको ग्रो कर सकते हैं, तो इसको डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। अब अगले लेक्चर में ये जो एग्रोनॉमी का अगला पार्ट आपको बताएंगे।